हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टारगेट रेलवे चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें आर्टिकल रिप्लाई मिला जिसमें बताया गया कि कितने अभ्यर्थी अभी नॉन ज्वाइन रहे हैं और कितने अभ्यर्थियों ने ग्रुप डी पोस्ट से रिजाइन दे दिया है। तो ये हमें कैटेगरी वाइज डाटा मिल चुका है नॉन ज्वाइनिंग का और जिन अभ्यर्थियों ने रिजाइन दिया है। उसके अलावा देखिए जो B2C होने वाली कितनी पोस्टें अभी वैकेंट है, खाली बची हुई है, ये भी हमें आर्टिकल रिप्लाई मिल चुका है। तो चलिए आपको अब आर्टिकल रिप्लाई दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आर्टिकल रिप्लाई पे। तो ये जो आर्टिकल रिप्लाई है वो दो अलग अलग जोन से हमें आर्टिकल रिप्लाई मिले हैं। तो ये जो फर्स्ट RTI का रिप्लाई है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन के द्वारा दिया गया है। तो चलिए पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ से क्वेश्चन थे और क्या उनके रिप्लाई किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, हाउ मैनी कैंडिडेट्स नॉट जॉइंट टिल नाउ गिव डाटा कैटेगरी वाइज। मतलब कितने बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, कैटेगरी वाइज डाटा दीजिए। तो देखिए इन्होंने बताया कि टिल डेट 124 कैंडिडेट्स, UR 64, SC 18, ST 9, OBC 25 एंड EWS 8 हैव नॉट जॉइन टिल नाउ। मतलब 124 बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और कैटेगरी वाइज इन्होंने डाटा बता दिया है कि इस कैटेगरी से इतने बच्चों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से, हाउ मैनी कैंडिडेट्स एब्सेंट इन DV गिव डाटा कैटेगरी वाइज। मतलब जो DV हुआ था उसमें कितने अभ्यर्थी एब्सेंट रहे थे, कैटेगरी वाइज डाटा दीजिए। तो इसमें देखिए इन्होंने बताया आउट ऑफ 2701 कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर DV 72 कैंडिडेट्स रिमेंड एब्सेंट। मतलब देखिए इन्होंने बताया कि 2701 अभ्यर्थियों को उन्होंने DV के लिए कॉल किया था, जिसमें से 72 अभ्यर्थी DV में एब्सेंट रहे हैं और इन्होंने कैटेगरी वाइज डाटा नहीं दिया। जो कैटेगरी वाइज डाटा मांगा गया था यहाँ से वो इन्होंने नहीं दिया है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिए, नॉन ज्वाइनिंग सीट आर कैन बी फिल इनटू नेक्स्ट DV इफ नो इट विल फिल ऑन विच प्रोसेस। देखिए इन्होंने पूछा है कि जो नॉन ज्वाइनिंग का सीट है क्या वो नेक्स्ट DV में फिल होगा, यदि नहीं तो इसको किस प्रोसेस के द्वारा फिल किया जाएगा। देखिए इन्होंने बताया कि सीट्स रिमेंड वैकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग विल बी फिल्ड अप फ्रॉम द अवेलेबल कैंडिडेट्स। मतलब जो अभी कैंडिडेट बचे हुए उनके द्वारा इन सीट को फिल किया जाएगा, जो नॉन ज्वाइनिंग का सीट है उन पे। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी री मेडिकल कैंडिडेट्स आर अप्लाइड इन शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी। मतलब SC कैटेगरी से कितने बच्चों ने री मेडिकल के लिए अप्लाई किया है। तो देखिए इन्होंने बताया ये टोटल 45 कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर री मेडिकल। तो इन्होंने बताया कि जो SC कैटेगरी से 45 अभ्यर्थियों ने री मेडिकल के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो देखिए, हाउ मैनी कैंडिडेट आर ज्वाइन टिल नाउ गिव डाटा कैटेगरी वाइज। मतलब कितने अभ्यर्थियों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है और हमें कैटेगरी वाइज डाटा दीजिए। तो देखिए इन्होंने इसका रिप्लाई किया कि द जोइनिंग प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूस, कैंडिडेट्स आर ज्वाइनिंग इन डिफरेंट यूनिट्स सब यूनिट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्वाइंड इन कैटेगरी वाइज इज नॉट अवेलेबल नाउ हैंस नॉट प्रोवाइडेड। तो देखिए इनका कहना है कि जो अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो चल रहा है, कंटिन्यू है, और इसके अलावा जो अभी अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, वो अलग अलग यूनिट या सब यूनिट में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए जो आपका जो कैटेगरी वाइज डाटा है वो आपको नहीं दिया जा सकता। तो अब आपको नेक्स्ट आर्टिकल रिप्लाई दिखा देता हूँ कि वो किस डिवीजन से मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आर्टिकल रिप्लाई है वो मुंबई सेंट्रल डिवीजन से मिला है। तो देखिए आप इसमें देख सकते हो जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल डिवीजन है उससे RTI का रिप्लाई मिला है। तो आप देखिए इसमें क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके रिप्लाई किए, वन बाई वन क्वेश्चन देखते हैं और फिर उनके रिप्लाई देखते हैं। तो देखिए जो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मैनी सीट वैकेंट इन EWS कैटेगरी विद मेडिकल स्टैंडर्ड B2C1 इन RRC लेवल 1 2019 आफ्टर फिफ्थ पैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से अब तक 5 पैनल आ चुके हैं। तो इन्होंने पूछा कि 5 पैनल आने के बाद में अभी जो B2C1 की पोस्ट है वो अभी कितनी वैकेंट बची हुई है EWS कैटेगरी से। तो देखिए इन्होंने इसका रिप्लाई किया है, 20 सीट वैकेंट इन EWS कैटेगरी विद मेडिकल स्टैंडर्ड B22C1 इन RRC लेवल 01 2018। 2018 नहीं है, 2019 वाली भर्ती है, उसका रिप्लाई ये देखिए अभी कुछ लिख देते, ये ध्यान नहीं रखते कि किसका रिप्लाई इन्होंने पूछा है, 2018 इसमें लिख दिया है। आफ्टर फिफ्थ पैनल इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन डिपार्टमेंट। तो देखिए इन्होंने बताया कि जो B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है EWS कैटेगरी से अभी 20 सीट खाली बचा हुआ है, वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से,
हाउ मैनी स्टूडेंट्स रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग डिवीजन वाइज एंड कैटेगरी वाइज टिल नाउ। मतलब कितने अभ्यर्थियों ने अभी रिजाइन कर दिया ज्वाइनिंग के बाद में, ये कैटेगरी वाइज और डिवीजन वाइज डाटा दीजिए। देखिए इन्होंने बताया कि 4 UR कैंडिडेट्स रिजाइंड ऑन ज्वाइनिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ BCT डिवीजन। देखिए इन्होंने बताया कि 4 UR कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने BCT डिवीजन से रिजाइन कर दिया ज्वाइनिंग के बाद में। उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन था यहाँ से, हाउ मैनी स्टूडेंट्स नॉट ज्वाइनिंग कैटेगरी वाइज इन RRC लेवल 1 2019। मतलब कितने अभ्यर्थियों ने अभी कैटेगरी वाइज ज्वाइन नहीं किया है। तो देखिए इन्होंने इसका रिप्लाई किया है कि कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइनिंग फॉर पोस्ट 01/2019 लेवल 1 ग्रुप डी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जिसमें UR से 6, ST से 1 है और EWS से 1 है, और टोटल 8 अभ्यर्थी यहाँ से नॉन ज्वाइन रहे हैं। और ये जो तीनों इन्होंने रिप्लाई किए हैं वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है। उसके बाद में देखिए इन्होंने नेक्स्ट पोस्ट का भी रिप्लाई कर दिया। तो देखिए इन्होंने बताया जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया कि B2C1 में कितना अभी सीट वेकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से कि कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थियों ने अभी रिजाइन कर दिया। तो देखिए इन्होंने बताया कि टोटल 2 अभ्यर्थियों ने अभी रिजाइन कर दिया, और ये जो पोस्ट है वो असिस्टेंट TL&AC की पोस्ट है जो इलेक्ट्रिकल पावर डिपार्टमेंट में आती है। देखिए इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डाटा बता दिया कि किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थियों ने रिजाइन दिया, जैसे कि UR से 1 है, EWS से 1 है, और टोटल 2 अभ्यर्थियों ने रिजाइन कर दिया है। और ये जो पोस्ट है मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन था यहाँ से, हाउ मैनी स्टूडेंट्स नॉट ज्वाइनिंग कैटेगरी वाइज, मतलब कितने अभ्यर्थियों ने कैटेगरी वाइज ज्वाइन नहीं किया है। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया जैसे कि UR से 5, SC से कोई नहीं है, ST से 0 और OBC से 2 है और EWS से 1। टोटल 8 अभ्यर्थियों ने यहाँ से ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है उसका भी इन्होंने रिप्लाई कर दिया। तो इसमें देखिए इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका रिप्लाई किया है पर्टेन टू RRC, मतलब कि ये RRC से संबंधित है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से कि कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थियों ने रिजाइन कर दिया ज्वाइनिंग के बाद में। तो देखिए इन्होंने बताया कि टोटल 4 अभ्यर्थियों ने रिजाइन कर दिया ज्वाइनिंग के बाद में, और जिसमें कि UR से 1 है, OBC से 1, SC से 1, ST से 0 और EWS कैटेगरी से 1 अभ्यर्थी है। उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन था यहाँ से कि कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। तो देखिए इन्होंने बताया कि टोटल 12 कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइन टिल डेट, मतलब 12 अभ्यर्थियों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया, जिसमें UR से 2, OBC से 5, SC से 0, ST से 1 और EWS से 4 अभ्यर्थी है। फोर्थ, 5 और 6 क्वेश्चन था यहाँ से, उसका इन्होंने रिप्लाई नहीं किया कि ये RRC से संबंधित है। तो ये देखिए इन्होंने ये जो पोस्ट बताई इन्होंने, ये जो इन्होंने ये रिप्लाई किए हैं इधर, ये सिग्नल एंड टेलीकॉम की पोस्ट है, उसका इन्होंने रिप्लाई किया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो देखिए, जो नेक्स्ट पोस्ट है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, ये RRC से संबंधित है, इसका उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था कि कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ से रिजाइन कर दिया है ज्वाइनिंग के बाद में। तो देखिए इन्होंने बताया कि टोटल 10 अभ्यर्थियों ने यहाँ से रिजाइन कर दिया है। और जो थर्ड क्वेश्चन था यहाँ से कि कितने अभ्यर्थियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो देखिए इन्होंने बताया कि टोटल 99 अभ्यर्थियों ने यहाँ से ज्वाइन नहीं किया। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से बहुत बड़ा डाटा है ये, 99 अभ्यर्थियों ने जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में जो फोर्थ से लेकर 6th क्वेश्चन है उसका इन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो देखिए, उन्होंने देखिए जो नेक्स्ट पोस्ट है जो मेडिकल की पोस्ट है, जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट है, उसका इन्होंने रिप्लाई नहीं किया किसी भी पोस्ट का, जिसमें इन्होंने बताया कि नील कोई भी भर्ती यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग नहीं रहा है, किसी ने यहाँ से रिजाइन नहीं किया है। तो ये पूरा डाटा इन्होंने दिया इस प्रकार से। तो देखिए जो नेक्स्ट पोस्ट है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से है। देखिए इन्होंने बताया जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका तो इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका इन्होंने बताया कि टोटल 3 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग के बाद में रिजाइन दे दिया ट्रैफिक डिपार्टमेंट। और उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन था यहाँ से कि कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। तो देखिए इन्होंने बताया कि इन पॉइंट्समैन कैटेगरी 17 कैंडिडेट्स हैव नॉट ज्वाइन। तो देखिए जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसमें पॉइंट्समैन पोस्ट आता है जिसमें 17 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो देखिए फ्रेंड्स पॉइंट्समैन की पोस्ट पर भी अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बाकी पोस्टों पर तो ज़्यादा नॉन ज्वाइनिंग यहाँ से होना ही था। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो भी देखिए, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है। देखिए इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से कि जो B2C1 की कितनी पोस्टें अभी वैकेंट बची हुई है। देखिए इन्होंने बताया कि देयर इज नो B2 एंड C1 मेडिकल इन मैकेनिकल सेक्शन। तो देखिए इन्होंने बताया कि जो मैकेनिकल सेक्शन है उसमें
B2C1 की पोस्ट नहीं है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से कितने अभ्यर्थियों ने रिजाइन दे दिया, तो टोटल 3 अभ्यर्थियों ने यहाँ से रिजाइन दे दिया। उसके बाद में कैटेगरी वाइज उन्होंने डाटा बता दिया कि कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिसमें 5 OBC से, 2 SC, 2 EWS और टोटल 9 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन था उसका इन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। उसके बाद में जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका भी इन्होंने रिप्लाई नहीं किया कि ये जो आपको पता है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में B2C1 की पोस्ट नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल रिप्लाई थे यहाँ से। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप WR जोन से, वेस्ट नली मुंबई जोन से हो, आपके पास अच्छे चांसेज है यहाँ से जॉब लेने के, क्योंकि यहाँ से बहुत DV आने वाला है। देखिए कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे क्या भैया वह WR का 4 DV आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ से 4 DV कन्फर्म आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या हमारा 4 DV नहीं है, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि या मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कि अब आपका जो WR जो है उसका 4 DV नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, जो आपका DV है वो कन्फर्म आएगा। कब तक देखिए, आपका जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में आपका जो 4th DV है वो आ सकता है। हो सकता है जनवरी लास्ट में, इससे पहले भी आ जाए, और या फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका जो 4th DV है वो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने WR जोन से एक और आर्टिकल रिप्लाई लगाया, जो मैंने जिसमें पूछा कि फर्स्ट DV हुआ था उसमें कैटेगरी वाइज कितने भर्तियों को DV के लिए कॉल किया गया था, और जो UR कैटेगरी है, UR कैटेगरी में SC ST EWS एंड OBC से कितने भर्तियों को UR से सीट दिया गया, पैनल में शामिल किया गया। ये मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो देखते हैं अब उनका कब तक रिप्लाई आता है। जब उनका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।